कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ बदल ही नहीं रहा। आप हर सुबह जल्दी उठते हो, पूरी मेहनत करते हो, फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हो। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदल जाते हैं, मेहनत थकान बन जाती है और मन पूछता है क्या ये सब मायने रखता है। कभी कभी जिंदगी आपको ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार करवाती है, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ते दिखते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये इंतज़ार बेकार नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने वाली प्रक्रिया का हिस्सा हो। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने सीखा कि जो चीज़ धीरे बढ़ती है वही सबसे ज़्यादा टिकती है। उसका नाम था डैरो और उसकी यात्रा शुरू हुई उस चीज़ से जिसे ज़्यादातर लोग टालना चाहते हैं, धैर्य। डैरो नदी किनारे एक छोटे से गांव में रहता था, जहां हर घर में मिट्टी के बर्तन बनते थे। उसके पिता कभी गांव के सबसे अच्छे कुम्हार थे और उन्होंने उसे मिट्टी को धैर्य से आकार देना सिखाया। डैरो जवान था, सपनों और जोश से भरा, और चाहता था कि उसके बनाए बर्तन दूर दूर तक मशहूर हों। वो सबसे तेज काम करता था, जल्दी जल्दी बर्तन बनाता, सुखाता और एक के बाद एक काम करता जाता। लेकिन जितनी तेजी से वो काम करता, उतनी ही समस्याएं आने लगी। मिट्टी फटने लगी, हैंडल टूटने लगे। फिर भी डैरो ने धीमा होना नहीं सीखा। उसे लगता था सिर्फ तेज मेहनत ही सफलता दिलाएगी। उसके पिता ने शांत होकर कहा, मिट्टी सिर्फ समय की सुनती है, जल्दी करोगे तो टूट जाएगी। डैरो ने कहा, अब लोग चीजें जल्दी चाहते हैं, इंतजार करना पुरानी सोच है। लेकिन शाम तक उसके कई बर्तन भट्टी में फट चुके थे और बस टूटी हुई मिट्टी रह गई। पिता ने धीरे से कहा, हर काम की अपनी लय होती है, तुम उससे लड़ सकते हो या सीख सकते हो। कुछ दिनों बाद गांव में फसल उत्सव की घोषणा हुई, जहां कारीगर अपनी कला दिखाने वाले थे। डैरो ने सोचा यही मौका है और उसने जल्दी जल्दी 100 बर्तन बनाने का फैसला किया। पिता ने बस इतना कहा, 10 अच्छे बर्तन बनाओ जो टिकें, बाकी सब खुद हो जाएगा। लेकिन डैरो फिर जल्दबाजी में लग गया और मिट्टी की नमी और समय सब अनदेखा कर दिया। रात तक उसकी अलमारियां बर्तनों से भर गईं, जो देखने में सही थे, लेकिन असली परीक्षा बाकी थी। सुबह जब भट्टी खुली तो सच सामने था, ज्यादातर बर्तन फट चुके थे। गुस्से में डैरो बोला, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की, फिर भी कुछ टिकता क्यों नहीं। पिता ने शांत होकर कहा, ताकत जल्दी से नहीं आती, वो धैर्य से धीरे धीरे बनती है। कुछ दिनों बाद डैरो ने देखा पिता सिर्फ 3 बर्तन बेच रहे थे और लोग उन्हें सराह रहे थे। उसी पल उसे समझ आया कि उसके पिता इनाम के लिए नहीं, कला के लिए काम करते हैं। उस रात डैरो वापस कार्यशाला आया और तय किया कि अब वो एक ही बर्तन से शुरुआत करेगा। दिन प्रतिदिन उसने एक नई लय अपनाई, मिट्टी गूंथना, आकार देना, सुखाना, इंतजार करना और फिर पकाना। गांव के बच्चे हंसते हुए कहते, इस रफ्तार से तो काम अगले साल खत्म होगा। लेकिन डैरो मुस्कुराया और काम करता रहा। अब उसे समझ आ चुका था कि धैर्य कमजोरी नहीं। महीने के अंत तक उसके पास कुछ ही बर्तन थे, लेकिन वे मजबूत और खूबसूरत थे। जब फसल उत्सव आया तो डैरो वही बर्तन लेकर गया जो सच में तैयार थे। गांव वालों ने बर्तनों की मजबूती और सुंदरता देखी और जज भी प्रभावित हुए। सूर्यास्त पर मेयर ने घोषणा की कि इस साल का पुरस्कार उस कारीगर को मिलेगा जिसने धैर्य से परफेक्शन बनाया। भीड़ डैरो की ओर मुड़ी और तालियां बजने लगी जब उसे चांदी का सिक्का दिया गया। उस रात घर जाते हुए डैरो समझ गया कि धैर्य का मतलब है सही काम को लगातार करते रहना। धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं, बल्कि चुपचाप काम करना है जबकि समय अपना काम करता है। जिंदगी की असली चीजें धीरे बढ़ती हैं, जैसे मजबूत पेड़ जो शांत मौसमों में बनते हैं। अगर आप भी अपने मौके का इंतजार कर रहे हो तो लगे रहो, क्योंकि शांत मेहनत ही मजबूत बनती है।